करते हैं जीन की। बहुत से बच्चे जेनेटिक्स का मतलब समझते हैं जीन की स्टडी, जीन को जेनेटिक्स से लिंक कर देते हैं। हालांकि जीन जो है वो जेनेटिक्स का ही पार्ट है एक तरीके से, पर जो जीनेटिक्स जो टर्म है उसका मतलब अलग होता है। अब देखो, जीन की बात करें तो जीन का सीधा सा मतलब क्या है। या आपके पास कोई भी एक क्रोमोसोम है, आपके पास कोई भी एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का। ये इसके अंदर मान लीजिए इसका डीएनए है। ये क्रोमोसोम का क्या है? डीएनए। और इस डीएनए की बात करें तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई एक सीक्वेंस थी, उससे एक एमआरएनए बन रहा था, और उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बना? एक प्रोटीन बना। और इस प्रोटीन ने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई कलर जो है वो इसकी वजह से मान लीजिए हो जाता है ब्लैक। इसकी वजह से आई का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो आई कलर को रिप्रेजेंट करने वाली, या आई कलर जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन से बन रहा है वो कहाँ पे है? क्रोमोसोम के अंदर है। कहाँ है? क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट जो किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए कोड करता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? उस करेक्टर का जीन बोलते हैं। तो जीन क्या है? क्रोमोसोम का पार्ट या सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए कोड करेगा। मान लीजिए वो करेक्टर आई कलर था, तो आई कलर की जो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, ये क्या हो गया? इसका जीन। ये क्या हो गया? इसका जीन। तो जीन को कैसे डिफाइन करेंगे? the information of a character which present on chromosome is called gene of the character। इस इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोल देंगे? उस करेक्टर का जीन। ठीक है। अब जीन की अगर बात करें तो ये वाला जो टर्म है वो दिया था किसने? जोहानसन ने। जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा टर्म दिया? जीन टर्म दिया। और जीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ऑन क्रोमोसोम। किस फॉर्म में? इन लीनियर फॉर्म। जैसे ये क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन ये हो गया, एक जीन मान लो यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया? अलग अलग कैरेक्टर के जीन हैं। और ये क्रोमोसोम इस तरीके से था तो इस पे लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। तो क्रोमोसोम जो है उस पर लीनियर फॉर्म में देखने को मिलते हैं जीन। जीन किसका बना होता है? क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का। और डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। तो उसकी एक सीक्वेंस होती है जीन, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीन किसके बने होते हैं? जीन्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जीन के बारे में। जीन, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हो सकते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैनी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? जीन क्रोमोसोम पे जिस साइट पे प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? लोकस। तो एक टर्म यूज होता है बेटा जी, लोकस। क्या टर्म यूज होता है? लोकस। लोकस या लोकी बोल सकते हैं इनको। ये क्या होता है? साइट
on chromosome where a gene present is called locus or loci of the gene. क्रोमोसोम पे जिस साइट या लोकेशन पे, लोकेशन से ध्यान रखिए, लोकी या लोकस, क्रोमोसोम पे जिस साइट या लोकेशन पे एक जीन प्रेजेंट होता है, उस साइट को आप क्या बोल देंगे, उस जीन का लोकस बोल देंगे। वो क्या हो जाएगी, उस जीन की लोकस हो जाएगी। क्लियर है? ये नोट कर लो, फिर अपन बात करेंगे आगे एलील की। एलील क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी आप किसको बोल सकते हैं? पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में कौन जाता है? जीन जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी आप बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी।